जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम भारतवासी इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसी संबंध में मैं एनसीसी कैडेट वाराणसी यूनिवर्सिटी आपके समक्ष प्रस्तुति दे रही हूँ, जिसका विषय है की माइलस्टोन्स इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, यानी वो सभी घटनाएं जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में लड़े गए प्लासी के युद्ध के बाद से भारत के ज्यादातर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। भारत में पहली आजादी की लड़ाई 1857 में प्रारंभ हुई। 1857 की इस लड़ाई को भारत 1857 की क्रांति या सिपॉय म्यूटिनी यानी सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह आगजनी से हुआ था, परंतु जनवरी मास तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया, जो अगले 90 वर्षों तक चला। 1857 की क्रांति के बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। आजादी के से पूर्व यह स्वतंत्रता अभियान की संयुक्त संगठन थी। आईएनसी की स्थापना 72 डेलीगेट्स की उपस्थिति के साथ मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते में व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। अपने शुरुआती दिनों में कांग्रेस का दृष्टिकोण एक कुलीन वर्ग की संस्था का था। इसके शुरुआती सदस्य मुख्य रूप से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से लिए गए थे। कांग्रेस में स्वराज का लक्ष्य सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया था। भारतीय राजनीति में जिन्ना का उदय 1916 में कांग्रेस के एक नेता के रूप में हुआ था, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ में समझौता करवाया था। मोहम्मद अली जिन्ना अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष की हैसियत से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त कांग्रेस लीग योजना पेश की। इस योजना के अंतर्गत कांग्रेस लीग समझौते से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिन प्रांतों में वे अल्पसंख्यक थे, वहां पर उन्हें अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी। इसी समझौते को लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में भारत सरकार के ढांचे और हिंदू तथा मुसलमान समुदायों के बीच संबंधों के बारे में प्रावधान था। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता थे। बाल गंगाधर तिलक ने देश लखनऊ समझौता और केसरी अखबार के लिए याद करता है। गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण जिले में 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। चंपारण बिहार के पश्चिमोत्तर इलाके में आता है। यहाँ पर उस समय अंग्रेजों ने व्यवस्था कर रखी थी कि हर बीघे में 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती किसानों से को करनी ही होगी। इसके लिए किसानों को बेवजह मेहनत के बदले कुछ भी नहीं मिलता था। राजकुमार शुक्ल इलाके के समृद्ध किसान थे। उन्होंने शोषण की व्यवस्था का विरोध किया, जिसके कारण उन्हें कई बार अंग्रेजों के कोड़े और प्रताड़ना का शिकार भी होना पड़ा था। उन्होंने गांधी जी से इस पर सहयोग मांगा। चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। परिणाम ये हुआ कि 4 महीने बाद ही चंपारण के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत की अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नाम के एक अंग्रेजी ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इससे असहयोग की नीति प्रमुखता से अपनाई गई। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला था। इसमें श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी थी।
इसी बीच 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। इसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई। 1930 में नमक सत्याग्रह अभियान गांधी जी के अहिंसक विरोध के सिद्धांतों पर आधारित था। मार्च में 240 मील साबरमती आश्रम से डांडी तक फैला था, जिसे उस समय नवसारी कहा जाता था। रास्ते में भारतीयों की बढ़ती संख्या उनके साथ जुड़ गई। जब गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे ब्रिटिश राज नमक कानूनों को तोड़ा, तो इसे लाखों भारतीयों द्वारा नमक कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा के कृत्यों पर जन्म दिया। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। ये एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ प्रारंभ हुआ था। यह भारत को तुरंत आजाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर 2 स्वतंत्र राज्य बने, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई थी, ताकि आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय लुईस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह रस्मों में हिस्सा ले सकें। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 2.25 करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली। और इसी प्रकार 15 अगस्त 1947 को हमारे देश में आज़ादी का प्रकाश हुआ, जिसे हम इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव की तरह मना रहे हैं, और उन सभी क्रांतिकारी जिनके बलिदानों ने हमें ये आज़ादी दिलवाई, उनका सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद। Thank you, Varni, for your presentation.